सरकार से यही मांग करते हैं जी कि गुरुजी को छोड़ दिया जाए। कोई भी, या ये कहते हैं कि जो भी हुआ है कि सीबीआई ने जो भी कुछ दिया है तो इसमें सबूतों को तो बिल्कुल भी इसमें पेश नहीं करा गया। अगर सही ढंग से इसकी वो होती, इंक्वायरी होती हर चीज़ की, तो शायद गुरुजी पे बिल्कुल आरोप नहीं लगता। कुछ नहीं होता ऐसा, ना कुछ ऐसा है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता के लिए लगाया है और हमेशा मानवता के लिए, इंसानियत के लिए सोचते हैं। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में। दूसरी तरफ उनके ऊपर बहुत सारी बातें भी उठाई जाती हैं, बहुत सारे सवाल भी उनके ऊपर किए जाते हैं। ये सवाल लेकर और उनके बारे में जानने के लिए हम पब्लिक के बीच में पहुंच रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। सीधा लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको सीधी बात। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतप्रकाश इंसा। सतप्रकाश जी, क्या काम करते हो आप? मैं खेती बाड़ी का काम करता था सर गाँव में। हाँ जी सर, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में कब से जानते हो आप? मैं सन 95 से जानता हूँ जी। मैं 1995 में गुरुजी से जुड़ा था। उस टाइम पर हम नशा भी करते थे और भी यानी कि बुरे काम करते थे। जब से हमने गुरु मंत्र लिया है, गुरुजी ने हमें 3 परहेज बताए। हम तीनों परहेजों पे पक्के हैं। उन्होंने गुरु मंत्र दे के हमसे कहा कि हमें गुरु दक्षिणा में आपसे 3 बुराई लेनी है। अंडा मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना और पर स्त्री को अपनी माँ, बहन, बेटी के बराबर समझना है। हम तीनों परहेजों पे पक्के हैं। गुरुजी ने हमें भलाई के मार्ग पे हक हलाल की रोटी मेहनत करके खाना, ब्लड डोनेट करना, काफ़ी हमें 133 मानवता भलाई के काम सिखाए जी। सर, आप क्यों जुड़े उनसे? मतलब आपने क्या देखा, क्या आपको लगा जो आज भी आप उनके साथ जुड़े? हम इसलिए जुड़े जी क्यों, हम उस टाइम पे बहुत नशा करते थे। हमारे कुछ मिलने वाले थे, वो भी डेरा सच्चा सौदा में जाकर नशा छोड़ चुके थे। तो हम बहुत परेशान थे नशे से। हमारे घर परिवार वाले, समाज के लोग हमसे बहुत परेशान थे। हम पे ज़मीन भी काफ़ी थी, पर हम हर साल उसे बेच देते थे, करते थे। यानी कि बुरे मार्ग पर चलने से हमारा बहुत आर्थिक नुकसान होता था। इस वजह से हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े और जुड़ने के बाद में आज हमें 25 साल हो गए। हमने आज तक सतगुरु की बड़ी कृपा रही है हमारे घर पे, परिवार पर, बच्चों पर, जो हम पूरा परिवार गुरुजी के बताए मार्ग पर सही ढंग से चल रहे हैं। सर, एक पिछले 3 सालों में देखा जाए उनके ऊपर बहुत अलग तरीके के सवाल उठाए जाते हैं। आपका क्या मानना है गुरुजी के बारे में? ये सब गलत है जी। ये एक राजनीति से कह लो या कुछ भी है, ये सही नहीं है। और जब से हमें 2007 में जब पंजाब में झगड़े हुए थे, उसके बाद में हमने देखा कि 12 साल के अंदर अंदर वहाँ पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा नशा, ड्रग्स का मामला बहुत बढ़ गया। अगर 12 साल वहाँ लगातार अब तक सत्संग हो जाते तो वहाँ करोड़ों लोग और जुड़ जाते। तो 3 साल के अंदर हमने ये देखा है कि ये देश का बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है। पूरे देश के अंदर सत्संग होते, लोग बाग गुरु मंत्र से जुड़ते तो बुराइयाँ बहुत छूट जाती। जो आज महाराष्ट्र के अंदर फिल्मी दुनिया में भी देख रहे हैं कि ड्रग्स का कितना मामला उठा हुआ है। तो ये सब ये 3 साल गुरुजी के अंदर रहने की वजह से हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा देश की क्षति हो रही है, जिसमें बहुत नुकसान है जी। सर, फिर गुरुजी के ऊपर क्यों है इस तरीके से किया जा रहा है गुरुजी के साथ? ये बस कुछ ये ड्रग माफिया लोग हैं और कुछ राजनीति भी हो सकती है, जो इस वजह से ये सब कुछ करा गया है जी। और नहीं तो गुरुजी तो खुद इन चीज़ों को, बुराइयों को दूर करते हैं जो कि उन पर आरोप लगाए गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और गुरुजी अगर बाहर आ जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया समाज के लिए और सब के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो हम तो ये गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि जी गुरुजी को बाहर जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाए, जो कि समाज के अंदर बहुत जल्दी सुधार आ जाएगा, ये हम कहते हैं जी। समाज को सुधारने के लिए किस तरीके के योगदान गुरुजी कर रहे हैं? गुरुजी समाज को सुधारने के लिए वेश्याओं को बेटी बनाया है,
उनकी शादियां करवाई हैं, उनके इलाज करवाए हैं। और आज भी हमारे यहाँ ब्लड डोनेट का कैंप लग रहा है। एक साल में उस टाइम में लाखों यूनिट ब्लड डोनेट होता था। अब भी ज़्यादा से ज़्यादा हर महीने ब्लड डोनेट हो रहा है। और आज भी हमारे यहाँ कैंप लगा है जी, दादरी रामचर्चा घर पर। ये थैलीसीमिया के मरीज़ों के लिए कैंप लगा है। और भी यानी कि सफाई अभियान बहुत ऐसे गुरुजी ने चलाए जो कि समाज के लिए बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। देश की तरक्की के लिए कैसा योगदान है गुरुजी का? गुरुजी का देश की तरक्की के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहा जी। इससे और ऊपर हमने कहीं भी नहीं देखा, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो ऐसा कर सके। गुरुजी ने बहुत कुछ करा है देश के लिए, मानवता की भलाई के लिए। और करते बाहर आएंगे तो करते रहेंगे और आएंगे भी। देखो मालिक से ही अरदास है, सतगुरु खुद करने वाला है। हाँ सर, एक्चुअली में सच्चाई क्या है? आप कितनी बार गए हो आश्रम में? मैं तो बहुत गया हूँ जी। 25 साल के अंदर सिरसा भी मैं सैकड़ों से ज़्यादा बार जा चुका हूँ। गुरुजी खुद ईश्वर परमात्मा का रूप है। सन 2003 में हमारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, तो गुरुजी से हम मिले। गुरुजी ने वचन करे कि बेटा परिवार मिलकर सिमरन करो, ठीक हो जाएगा। तो हमारा जो लड़का वेंटिलेटर पे था, वो गुरुजी ने हमारे बच्चे को बिल्कुल जीवित कर दिया। नहीं तो डॉक्टर ये कहते थे अगर आपका बच्चा बच भी गया है तो उसके दौरे पड़ेंगे या उसको पागलपन हो जाएगा। पर सतगुरु की कृपा से सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने बहुत लोगों को ज़िंदगी बख्शी है। हमारे साथ भी गुरुजी ने करिश्मा करा है, जो कि हमारा परिवार कभी भी गुरुजी के उपकार को कभी नहीं भूल सकता जी। सर, आपकी आस्था एक तरफ है, दूसरी तरफ आश्रम की बात आती है जहाँ पर आप जाते भी रहे हो। आपने क्या देखा है वहाँ पर? मतलब किस तरीके का माहौल होता है वहाँ? लोग जाते हैं तो कैसा सिस्टम रहता है वहाँ पे? बहुत अच्छा सिस्टम है जी। ऐसा तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। नहीं तो हमने तो दुनिया के ये देखे हैं, लोग बाग मंदिरों में इधर उधर जाते हैं तो वहाँ डिसिप्लिन कुछ नहीं होता। बहन भाई सब इधर उधर और जेब काटनी और दुनिया भर के गलत वहाँ पे वो होते हैं। लोग बाग चले गए गंगा जी, वहाँ बैठ के शराब पी रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर हमारे यहाँ डेरा सच्चा सौदा में बहुत ही बढ़िया है। बहनें एक साइड में बैठती हैं, भाई एक साइड में बैठते हैं। और कोई सेवादार अगर किसी भाई से कह दे कि भाई आपको इधर नहीं इधर को जाना, तो वो उधर ही जाएगा। तो वो गुरुजी के कहे अनुसार सेवा भी करते हैं और बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं जी। वहाँ पे बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। उस डिसिप्लिन को भी देखने से लोगों के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आता, बदलाव आता है लोगों के अंदर। सर, बेटियों की सुरक्षा के बारे में क्या कहना है वहाँ पे? बेटियों की सुरक्षा के लिए वहाँ पे बहुत ही अच्छे इंतजाम है जी। और वहाँ पे लड़कियों का रहने का, बैठने का, सोने का अलग अलग, उनके सब के अलग अलग बने हुए हैं। भाइयों का अलग है। तो वहाँ पे बहनें सेवा करती हैं, भाइयों की साइड में भाई सेवा करते हैं। तो कोई भी ऐसी वहाँ पे गलत बात देखने को कभी नहीं मिलती, जो कोई इस तरह से कोई गलत, हमने तो 25 साल के अंदर कभी ऐसा नहीं देखा जी वहाँ पे। हाँ। गुरुजी का स्वभाव कैसा है? गुरुजी का स्वभाव बहुत अच्छा है जी। वो तो हमेशा हंसकर और इसी तरह से ही पब्लिक के बीच में आते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। कभी ऐसा भी नहीं होता कि जैसे कोई गलत वहाँ पे कर रहा है उसे समझाते हैं, करते हैं। कभी इस तरह से गुरुजी तो भी नहीं होते, तो समझाते हैं बीच बीच में सत्संग में। और उनमें बहुत ही अच्छा स्वभाव है जी गुरुजी का। सर, दुनिया ने जितना भी कुछ गुरुजी के बारे में जाना है, डेरा सच्चा सौदा के बारे में जाना है, वो जितना कुछ लगातार मीडिया में दिखाया गया उसी के द्वारा जाना है। आप क्या बताओगे अपनी वीडियो के द्वारा भी? क्या सच्चाई है? लोगों को क्या अपील करना चाहोगे? सच्चाई तो यही है जी, वहाँ पे सारे काम बढ़िया हैं। और इन्होंने, मीडिया ने तो वहाँ पे बहुत ही गलत, बहुत ही झूठा दिखाया है। और जो ये झगड़ा हुआ था वहाँ पे 2017 में 25 अगस्त को, ये भी सब गलत था। क्योंकि सत्संगी जितने भी वहाँ पे गई थी, संगत गई थी, उनके हाथ में किसी पे कोई डंडा नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस छतरी बाकी थी उनके पास, क्योंकि बरसात का टाइम था। और ये वहाँ पे देखा गया कि कुछ वहीं के लोगों ने
छोटे छोटे टेंट लगा रखे थे, उन्हीं के अंदर ही अपना पता नहीं डंडे वंडे उन्होंने अपने रख रखे थे। सत्संगियों के पास कुछ भी नहीं था, वो इनका प्लानिंग था इस तरह से करना, गुरुजी को बदनाम करना कि। और जब वहाँ धारा 144 लगा दी गई तो क्यों वहाँ पे संगत को आने दिया उन्होंने? तो वो उन लोगों की वहाँ पे कमी थी और ये राजनीतिक एक षड्यंत्र था वहाँ पे गुरुजी को बदनाम करने के लिए। ड्रग माफिया का, इन लोगों का बहुत बड़ा षड्यंत्र था। कभी हमने ऐसा अपने डेरे में या कहीं दुनिया में आज तक नहीं सुना गुरुजी के बारे में। क्यों? हम बहुत टाइम से सेवा कर रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमारे परिवार भी आता है जाता है, कभी ऐसा नहीं हुआ जी। क्या ज़रूरत है सोसाइटी को, समाज को गुरुजी की? हाँ जी, बहुत ज़रूरत है जी गुरुजी की। अगर वो आ जाएं, सत्संग करें तो जो लोग गलत चल रहे हैं, गलत मार्ग पर चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी एकदम सुधार आ जाएगा। पूरे समाज के अंदर सुधार आ जाएगा, हर स्टेट में सुधार आएगा। ये जो लोग बाग नशे से और उनसे ड्रग्स से जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी परिवर्तन देश के अंदर आ जाएगा। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं जी कि गुरुजी को छोड़ दिया जाए। कोई भी, या ये कहते हैं कि जो भी हुआ है कि सीबीआई ने जो भी कुछ दिया है तो इसमें सबूतों को तो बिल्कुल भी इसमें पेश नहीं करा गया। अगर सही ढंग से इसकी वो होती, इंक्वायरी होती हर चीज़ की, तो शायद गुरुजी पे बिल्कुल आरोप नहीं लगता। कुछ नहीं होता ऐसा, ना कुछ ऐसा है, बिल्कुल ये सब झूठ है। तो हम तो ये कहते हैं कि इसकी सच्चाई सामने आए और गुरुजी को छोड़ दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम लगातार पब्लिक के बीच में पहुंच रहे हैं, हजारों लोगों की बात आप तक पहुंचा चुके हैं, जिनका मानना है कि जितने भी आरोप गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं वे सब झूठे हैं, वे एक सच्चे समाज सुधारक हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और फिर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।